एक बार वाराणसी के पास एक छोटे कस्बे में रमेश नाम का आदमी रहता था। रमेश बचपन से ही शराब का आदी हो गया था। पूरे गांव में उसकी पहचान ही शराबी के रूप में थी। लोग उसे देखकर ताना मारते, अरे ये वही रमुआ है जिसकी जिंदगी बस बोतल के सहारे चलती है। रमेश भी हंसकर टाल देता, मगर भीतर से जानता था कि उसकी हालत अब गिरती जा रही है। एक शाम की बात है। गांव की सड़क पर से एक संत गुजर रहे थे। वो संत बड़े ही विरक्त और भगवान के नाम में लीन रहने वाले थे। उनके चेहरे पर अजीब सी आभा थी। रमेश, जो नशे में धुत था, दूर से देखता ही रह गया। नशे में होने के बावजूद उसके मन में कौतूहल हुआ कि ये कौन महात्मा है। रमेश लड़खड़ाते कदमों से उनके पास पहुंचा और बोला, ए बाबा जी, तुम्हें शायद ऐसा आनंद कभी न मिला होगा जैसा मुझे शराब पीकर मिलता है। आओ न बैठो मेरे साथ। संत ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक ही बात ध्यान आती है। तुम्हारा भाग्य देख रहा हूं और साफ दिख रहा है कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही रमेश का सारा नशा उतर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए, महाराज, क्या सचमुच 7 दिन में मेरी मौत हो जाएगी? संत ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, ये तुम्हारी भाग्य रेखा है। 7 दिन के भीतर तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये शब्द सुनते ही रमेश वहीं घुटनों के बल बैठ गया। शराब का असर तो कब का उतर चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विनती की, महाराज, मेरा उद्धार कैसे होगा? 7 दिन के भीतर मरना तय है, तो मुझे बचने का कोई उपाय बताइए। संत ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, एक ही उपाय है बेटा। अगर आज से तुम शराब को हमेशा के लिए त्याग दो और हर सांस के साथ भगवान का नाम गोविंद 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 जपते रहो तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। उस क्षण रमेश ने प्रतिज्ञा कर ली, आज से मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ गोविंद का नाम जपूंगा। उस दिन से रमेश का जीवन बदल गया। सुबह हो या शाम, खेत हो या घर, उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, गोविंद गोविंद गोविंद। गांव के लोग हैरान थे। जो रमेश कभी बोतल के बिना एक दिन नहीं रह सकता था, वह अब एक पल भी बिना भगवान का नाम लिए नहीं रहता था। दिन बीतते गए। पहला दिन, दूसरा दिन, यहां तक कि 6ठा दिन भी गुजर गया। 7वें दिन का सूरज निकला तो रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि शायद आज ही मौत उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। उसका पूरा परिवार चिंतित था। रमेश ने सबसे कहा, आज शायद मेरा आखिरी दिन है, पर भगवान का नाम लेते लेते मरूंगा तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। शाम होते ही अचानक वही संत उसके घर आ गए। रमेश ने उन्हें देखा तो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, 7 दिन पूरे हो गए। अब तो मेरा समय आ गया होगा। आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम क्षण में भी मेरे होठों पर गोविंद का नाम रहे। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सही कहा तुमने। 7 दिन के भीतर मृत्यु निश्चित थी, लेकिन अब तुम नहीं मरोगे, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और जिस आत्मा ने भगवान का नाम पकड़ लिया, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तुम अमर हो गए हो। अब से तुम्हारी हर सांस भगवान की ओर ले जाएगी और
यही तुम्हारा उद्धार है। ये सुनकर रमेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने संत के चरण पकड़कर कहा, महाराज, आपने मेरा जीवन बदल दिया। अब इस शरीर के रहते हर सांस में मैं सिर्फ गोविंद का नाम लूंगा। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी ही बदल गई। गांव वाले अब उसे शराबी नहीं कहते थे। लोग दूर दूर से उसे देखने आते और कहते, ये वही रमेश है जो कभी नशे में डूबा रहता था और आज ये हमें भगवान का नाम जपने की शिक्षा देता है। कहते हैं कि जब इंसान मौत के भय से निकलकर भगवान के नाम में रम जाता है तब उसका जन्म ही बदल जाता है। रमेश की तरह जिसने 7 दिन में मृत्यु का भय छोड़कर जीवन का असली आनंद पा लिया। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।